हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करेंगे आज। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें मीन निकालना है। नोट कर लेंगे इसको और यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्या गिवन है? लिटरेसी रेट गिवन है और नंबर ऑफ सिटीज गिवन है। आपको मीन लिटरेसी रेट निकालना है इसका, ठीक है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहला आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या क्या है यहाँ देख लीजिए। 45 से 55, 55 से 65 और ये 95 तक चलेगा। तो आप लिखेंगे 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 एंड 85 टू 95, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। इसको FI से डिनोट। क्लास इंटरवल तो आपका क्या हो गया? लिटरेसी रेट। और नंबर ऑफ सिटीज आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि है 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3। तो कितना हो गया? सिग्मा FI टोटल कर देंगे इसका। कितना हो जाएगा? 10 और 11 21, 21 और 3 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, 35, ठीक है। टोटल 35 सिटीज हैं यहाँ पे। तो इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद इसकी मिड वैल्यू, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो क्लास मार्क निकालें आप। XI से इसको डिनोट कर देते हैं। क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यही होता है। तो ये 50 आ जाएगा, फिर 60, 70, 80 एंड 90, ठीक है। ये इसका क्लास मार्क आ गया। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड से अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? भाई सारे मेथड आपको प्रैक्टिस भी तो करने हैं। तो अब यहाँ पे DI निकाल लीजिए। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। 2, 2, 4 और 1 5 है। तो एज्यूम्ड मीन हम ये मान लेते हैं, है ना। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन A है जो कि 70 है। तो 50 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 50 माइनस 70, ये आ गया -20, ठीक है, -20। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब इनको। -20, -10, 0, 10 एंड 20। यहाँ से और सिंप्लीफाई हो गया, आप देख सकते हो, सिंपल होगी कैलकुलेशन। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड था। अगर यहीं से हम इसके DI के साथ FI की मल्टीप्लीकेशन कर देते तो। लेकिन अगर एक चीज और निकालनी है, क्लास हाइट निकाल लीजिए 10 है ना। और अगर हम UI स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे तो DI बाई H हो जाएगा, है ना। DI बाई H मतलब -20/10, -2, -1, 0, 1 और 2, ये आ जाएगा। अब सिंपल है, आप FI और UI की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। FI और UI की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 इंटू -2 -6, 10 इंटू -1 -10, 0 और फिर 8 इंटू 1 8 और 3 इंटू 2 6, ठीक है। सिग्मा FI UI कितना आ जाएगा? 10 और 6 16, 8 और 6 14। तो ये कितना आ गया? -2 आ जाएगा। तो देखिए, इन्हीं का यूज करना है हमें फॉर्मूले में भी। इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं।
ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो अब देखिए मीन निकालने का समय है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्टेप डेविएशन से कैसे मीन निकालते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, वैल्यूज सब आपके पास हैं। a है 70, सिग्मा एफ आई यू आई है -2 और ये है 35, h है 10। कैंसिल आउट कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा, और कितना आ जाएगा ये 70 माइनस 4/7। ठीक है, अब इसको डेसिमल में लिख लीजिए, कितना आ जाएगा ये 0 पॉइंट, है ना, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगी इसके आगे, 7 पंचे 35, 5 बच गया, 7 इंटू 7 49, तो 0.57 आ जाएगा। और इससे अगर आप माइनस करेंगे तो 69.43 ये मीन आ जाएगा। ठीक है, therefore the mean literacy rate is 69.43%। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए मीन निकालना आपको अच्छे से आता है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आप मीन निकाल सकते हैं, लेकिन अब मोड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोड क्या होता है। तो मोड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि भाई बेसिकली मोड होता क्या है, व्हाट इज मोड। ठीक है, मोड हम किसको बोलते हैं। तो देखिए मोड डिपेंड करता है ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है ये मोड से पता लगेगा हमें। ठीक है, जैसे एक डाटा है आपके पास 1 1 2 3 4 4 4 5 6। तो इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो सबसे ज्यादा बार तो यहाँ पे 4 आया है ना। तो कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है किसी नंबर की, उसी को बोलते हैं मोड। तो यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो अभी तक आपने सीखा है ना, इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए इसमें तो सीधा सीधा आपको पता लग गया कि मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा डाटा है हमारे पास, इसमें मोड क्या होगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके मोड हो जाएंगे 1 और 2। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मोड क्या होता है पता है ना बच्चों, बहुलक। लेकिन अगर आपके पास डाटा ऐसा हो 1 1 2 2 3 3, तो इसमें मोड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, है ना, इसका कोई मोड नहीं होगा, क्योंकि भाई सब 2 बार आ रहे हैं सारा डाटा। समझ में आया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास डाटा होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ग्रुप डाटा है, कैसा डाटा है, अगर ग्रुप डाटा है तो उसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे। ठीक है, मॉडल क्लास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। जैसे ये आपके पास डाटा है ना, एज इन ईयर्स ये क्लास इंटरवल हो गया, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गया। तो इसमें जो जिस चीज की भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जहां पे भी आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखेगी, वही मॉडल क्लास हो जाएगी। जैसे 35 से 45 ये हो जाएगी आपके पास मॉडल क्लास। क्यों होगी मॉडल क्लास ये, क्योंकि बच्चों
23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो इसी क्लास में दिख रही है मुझे, इसीलिए इसको मॉडल क्लास बोलेंगे। समझ में आ गया? तो अब एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, है ना, मोड का। तो ये हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अगर ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है, लिख लिया होगा ना, तो अब इसमें क्या क्या है ये समझते हैं, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। तो L, L हो गया बच्चों लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो है इसका मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसका क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को L बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब बात आती है H की। H हो गया क्लास साइज। अब ये एज्यूम करेंगे हम कि क्लास साइज अगर H है तो सभी क्लास साइज इक्वल होंगे। ठीक है, एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल। अब F1 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि F0 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू, L की वैल्यू, H की वैल्यू, सारे यहां से पता लगेंगे जब आपको ये पता होगा। फिर आ जाता है F0, ये हो गया फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास साइज, ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। सबकी वैल्यू पता लग गई आपको। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए ताकि हम क्वेश्चन इसके आधार पे कर सकें। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ये डाटा लिखेंगे और इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कर लिया सबने नोट? चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी एज, है ना, एज है 5 से 15, 15 से 25 और 10 10 का क्लास साइज है ना 65 तक। तो लिख लेंगे आप 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 तक है, देखिए, है ना। अब नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लिख लेंगे 6 11 21 23 14 5। ये आ गया फ्रीक्वेंसी, FI से डिनोट करते हैं, 6 11 23, ठीक है ना, 6 11 21 23 14 5, 6 11 21 23 14 5। ठीक है, अब देखिए
एज मैक्सिमम frequency as maximum frequency is 23, thus model class is 25 to कौन सी है 35 to 45 है ना, is 35 to 45। मॉडल क्लास निकालना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब मॉडल क्लास पता लगेगी उसी के बाद हमें पता लगेगा कि भाई एल क्या है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि 35 है ना, और क्या हो गया, एल पता है आपको, फिर एच क्लास साइज जो कि 10 है, फिर एफ जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये F0 हो गया, ये F1 एंड ये F2। ठीक है, F0 21, F1 23 एंड F2 14। समझ में आ रहा है। तो अब हमें अगर मोड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F इंटू एच, यही लगाएंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। L कितना है, 35 है, 35 प्लस F1 कितना है, F1 है 23, 23 माइनस F0 कितना हो गया 21 बटे ट्वाइस F1, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाती हैं और इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे हम। 35 प्लस 23 माइनस 21 2 आ गया, और ये 23 दूनी 46, 46 माइनस कितना हो गया, माइनस 21 और माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 35 इंटू 10। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 2 बटे 46 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 11 इंटू 10, और इसको हम सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, इसमें आपको मीन भी निकालना है। तो मीन निकालना तो आपको आता है, तो इसका मीन निकालेंगे, मोड हमने अभी निकाल लिया, और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।